अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं मान सकता हूँ कि आपका भी जिंदगी में कभी न कभी बेइज्जती या इंसल्ट जरूर हुआ है। और एक बात याद रखना, अपने इंसल्ट को ज्यादा अपने दिल पे या ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में तकरीबन हर इंसान का कभी न कभी इंसल्ट या बेइज्जती जरूर होता है। बस फर्क इतना है, कोई अपने इंसल्ट बेइज्जती पर रोते रहता है और कोई उस पर काम करता है। इसलिए जब कभी भी आपका इंसल्ट या बेइज्जती हो तो उसे मान लो कि आपने ही मौका दिया ताकि सामने वाला आपका इंसल्ट या बेइज्जती कर सके। तो यहाँ से आगे ये आप पे डिपेंड करता है कि जिंदगी भर अपना इंसल्ट बेइज्जती करवाते रहना है या उस इंसल्ट के बाद जिंदगी में अपना कभी बेइज्जती नहीं करवाना है। सन 2007 में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैच हो रहा था और उस मैच का ओपनिंग किया था सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर ने। उस मैच में 27वां ओवर करने आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रैड हॉग, और उस मैच में ब्रैड हॉग ने दुनिया को चौंकाते हुए सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। और आउट करने के बाद वो ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाने लगा, कहते हुए कि तुम मेरा बॉल समझ ही नहीं पाए और तुम मेरा बॉल कभी खेल ही नहीं पाओगे। और मैच खत्म होने के बाद ब्रैड हॉग अपना शिक ही बखारते हुए सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचा वो बॉल लेके, ताकि उस बॉल पर वो सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ ले सके। और इतना सब होने के बावजूद भी सचिन तेंदुलकर ने उसे अपना ऑटोग्राफ दिया, पर ऑटोग्राफ के नीचे एक नोट भी लिखा कि ये दिन तुम्हारे जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और वो ब्रैड हॉग की जिंदगी का पहला और आखिरी दिन था जिस दिन उसने सचिन तेंदुलकर को आउट किया। उस दिन के बाद सचिन तेंदुलकर जिंदगी में कभी ब्रैड हॉग की बॉल पर आउट नहीं हुआ। और इसे ही कहते हैं कामयाबी से अपने बेइज्जती का बदला लेना। और यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क लाती है एक कामयाब इंसान और एक आम इंसान में, जहां एक और आम इंसान का बेइज्जती होने पर वो खुद भी सामने वाले की बेइज्जती करने लग जाता है या फिर ज्यादा से ज्यादा लात घूंसे चलाते हुए लड़ने लग जाता है। और जो ये सब भी नहीं कर सकते वो फिर छुप कर रोने बैठ जाते हैं। और इसीलिए मेरे दोस्त, लोग शुरुआत में तुम पर हंसेंगे, फिर बेइज्जती करेंगे, और जब तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारी दाद देंगे और लोगों के सामने तुम्हारा नाम लेंगे अपनी इज्जत चार लोगों के सामने बढ़ाने के लिए। इसलिए अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी ज्यादा इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए, या फिर सामने वाले को इतना ज्यादा मजबूर कर दो कि वो तुम्हारे सामने झुक जाए। जैसे एक बार 1920 में हमारे अलवर रियासत के राजा इंग्लैंड गए थे घूमने के लिए, और वो सादे कपड़ों में रोल्स रॉयस के शोरूम चले गए वहां पर टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। और शोरूम के सेल्समैन ने एक सादे कपड़े में इंडियन को देख के उसे बेइज्जत करके निकाल दिया, ये जाने बगैर कि ये शेर सिंह प्रभाकर हैं, अलवर रियासत के राजा। वहां पर राजा ने किसी से कुछ नहीं बोला और वो इंडिया आ गए। और इंग्लैंड से आने के बाद उन्होंने वहीं से 7 गाड़ियां मंगा दी रोल्स रॉयस की, और अपने मंत्रियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि उन 7 रोल्स रॉयस गाड़ियों में केवल उनके रियासत का कूड़ा और कचरा उठाया जाएगा, इसके अलावा उन गाड़ियों को और किसी काम में नहीं लिया जाएगा। ये सब होने के बाद पूरी दुनिया में रोल्स रॉयस की गाड़ियों का मजाक उड़ाने लगा कि इंडिया में एक राजा इनसे कूड़ा कचरा उठाता है। ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। और रोल्स रॉयस कंपनी वालों को जब इसका पता चला तो उन्हें राजा से लिखित में माफी मांगनी पड़ी। ऐसा ही इंसल्ट और बेइज्जती रतन टाटा जी ने भी फेस किया अपनी लाइफ में। जब उन्होंने टाटा इंडिका कार बनाई तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था इंडियन मार्केट में, तो रतन टाटा अपने इंडिका कार को बेचने के लिए फोर्ड के पास चले गए। तो वहाँ फोर्ड वालों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इंडिका कार को खरीदने के लिए, पर उनका बेइज्जती अलग से कर दिया, बोलते हुए कि जब तुम्हें पैसेंजर कार बनाने ही नहीं आता तो तुम इस मार्केट में क्यों आए हो। तो वहाँ भी रतन टाटा जी ने कुछ नहीं कहा और इंडिया आ गए और काम करने लग गए अपने कंपनी में, देखने लगे कि क्या कमियां रह गई, कैसे बेहतर किया जा सकता है। और सन 2008 में टाटा कंपनी का एक वो टाइम भी आया जब रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी की 2 फेमस ब्रांड्स खरीद ली, जैगवार और लैंड रोवर, जिसके बाद फोर्ड कंपनी ने खुद कहा कि रतन टाटा जी ने उनके ये 2 ब्रांड्स खरीदकर उन पर एक एहसान किया है। इसलिए दोस्तों, दुनिया में इंसल्ट और बेइज्जती हर इंसान का होता है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी जरूर होता है, पर इसमें डिपेंड ये करता है कि कौन अपने इंसल्ट को किस तरीके से लेता है। तो इसीलिए जब भी कभी आपका इंसल्ट या बेइज्जती हो तो उसी दिन ठान लेना कि आज तो तुमने मौका दे दिया सामने वालों को अपनी बेइज्जती करने का, पर ये मौका आगे आप किसी को नहीं दोगे जिंदगी में कभी भी।
और जो लोग सिर्फ मजे लेने के लिए दूसरों की बेइज्जती करते हैं वो लोग भी एक बात जरूर याद रखना, तमीज करना सीखो, किसी से ज्यादती मत करो। अगर किसी की तुम इज्जत ना कर सको तो बेइज्जती भी मत करो। आज तुम किसी की बेइज्जती करते हो तो कल कोई तुम्हारी भी बेइज्जती करेगा और उस वक्त पछतावा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।